एवरीवन, आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आप सबकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में मैं एमसीक्यूज़ कवर करने वाली हूँ नेशनल इनकम वाले चैप्टर के। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने एक वीडियो में बोला था, एक यूट्यूब लेक्चर में बोला था कि मैं आपको न्यूमेरिकल्स प्रोवाइड कराऊँगी इसके नेशनल इनकम के। तो आज मैंने नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल्स कवर करे हैं जो आपके एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं, लाइक 1 मार्क्स में भी आ सकते हैं, बहुत छोटे छोटे एमसीक्यूज़, एंड कुछ एमसीक्यूज़ आपके 3 मार्क्स में 4 मार्क्स में भी आ सकते हैं आराम से। ठीक है, तो हम हर एक एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे एंड कुछ असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चंस भी हैं एंड कुछ आपके वो एमसीक्यूज़ वाले टाइप के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो आपको उनको ध्यान से सुनना है इन क्वेश्चंस को एंड प्रैक्टिस करके देखनी है। ठीक है, और मैं आपको पीडीएफ्स प्रोवाइड करा दूँगी, आप इन पीडीएफ्स को बाद में पेपर के जाते वक्त भी या मतलब जैसे भी सोने से पहले देख सकते हो, इसमें ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं आपका। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है कैलकुलेट जीडीपी एट एमपी। तो जीडीपी एट एमपी होता है हमारा, सॉरी एक मिनट, हाँ, जीडीपी एट एमपी होता है। तो आपको देखना है कि आपको कौन कौन सी चीज़ें दे रखी हैं आपको, जैसे कि पीएफसी, ये सारा हमारा किस में था, कौन से मेथड में था, एक्सपेंडिचर मेथड में था। हमारी 3 मेथड है वैल्यू नेशनल इनकम के, हमारे 3 मेथड हैं। साथ साथ हम बाकी चीज़ें जो भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकूँगी मैं वो भी एक्सप्लेन कर दूँगी, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी एक्सप्लेन नहीं करूँगी आपको। ठीक है, तो हमारे 3 मेथड है नेशनल इनकम के, वैल्यू एडेड मेथड, इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड। तो आई होप आप सबने वीडियो देख ही लोगी नेशनल इनकम की न्यूमेरिकल्स वाली, जिसमें मैंने कवर कर रखा है बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने एक्सप्लेन कर रखा है सारा कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक बार उसको देख लेना, क्योंकि ऐसे मैं थोड़ी स्पीड में कराऊंगी। अगर मैं हर एक चीज़ को बार बार रिपीट कर करके बताऊंगी तो वो थोड़ा लेंथी हो जाएगा वीडियोस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और मेरे लिए भी एक एक चीज़ को बार बार बताने वाली बात हो जाएगी। तो वैसे अगर कोई डाउट है तो आपको तो मुझसे पूछ सकते हो, बट ठीक है। देखो, तो ये हमारा है एक्सपेंडिचर मेथड के कंपोनेंट्स दे रखे बेसिकली। तो हमारा एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला लगेगा, सबसे पहले हमारा ये है एक्स्ट्रा, दिस इज़ द एक्स्ट्रा थिंग। ये हमारा नॉर्मल एक टर्म है। ठीक है, बट आपको क्या देखना है कि हमारा जो एक्सपेंडिचर मेथड होता है उसके कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं हमारे, पीएफसी होता है, जी ये होता है ग्रॉस डोमेस्टिक होता है, एंड नेट एक्सपोर्ट्स होता है। तो नेट एक्सपोर्ट्स का होता है एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट्स। ठीक है, तो आपने इन सब चीज़ों को ऐड करा एंड 100 में से 50 माइनस करा तो आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, क्योंकि कई बार क्वेश्चन आपको डायरेक्टली ऐसे दे रखा होता है, उसमें ये मेंशन नहीं होता कि आपको एक्सपेंडिचर मेथड से कैलकुलेट करना है, इनकम मेथड से कैलकुलेट करना है। आपको कंपोनेंट्स जो गिवन होंगे उस कंपोनेंट से आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि विच मेथड वी हैव टू अप्लाई इन द क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। दिस वॉज द वेरी बेसिक क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट जीएनपी एट एमपी। जीएनपी एट एमपी, अब आपको जीडीपी एट एमपी गिवन है। देखो, जीडीपी एट एमपी दे रखा है आपको एंड आपको जीएनपी एट एमपी निकालना है। अब हमें पता है जी से जी सेम है तो कोई चेंजेस नहीं आएगा। डोमेस्टिक से हम नेशनल में जा रहे हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में जा रहे हैं तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ऐड करेंगे। अब आपको देखो दोनों चीज़ें गिवन है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, तो 1200 प्लस 50, 1250 इज़ योर आंसर। ये बहुत बेसिक चीज़ थी, बट पता है क्या होता है, आपको जब ऑप्शंस में आते हैं ना, लाइक 1 मार्क्स में आ गया तो आपको ऐसे दे रखा होगा 1200 में से 50 माइनस का भी ऑप्शन में दे रखा होगा एंड 1200 में 50 ऐड का भी ऑप्शन दे रखा होगा, लाइक दिस। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डोमेस्टिक से नेट पे जाएंगे, डोमेस्टिक से नेशनल में जाएंगे तो क्या हमें एनएफआई को ऐड करना है या माइनस करना है। तो ये मैंने कन्वर्शन वाले वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, देख लेना एंड आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी डाउट रहता तो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो कि मैम एक बार दोबारा बता दो, मेरे को कोई इशू नहीं रहता दोबारा बताने में। ठीक है, अब हमारा थर्ड क्वेश्चन आता है कैलकुलेट एनएनपी एट एमपी। एनएनपी एट एमपी वही सेम जीएनपी दे रखा है, जीएनपी आपको दे रखा है, एनएनपी एट एमपी पे जाना है। ग्रॉस से नेशनल जाता है तो हम क्या करते हैं, डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं, तो 15 में से 200 माइनस करेंगे तो 1300 हमारा आंसर आ जाएगा। ये बहुत सिंपल चीज़ है इसलिए मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं कर रही, क्योंकि कन्वर्जन वाली चीज़ है। फोर्थ हमारा है कैलकुलेट एनएनपी एट एफसी। एनएनपी एट एफसी आपको कैलकुलेट करना है, आपको एमपी दे रखा है। तो एमपी से हम जब फैक्टर कॉस्ट जब जाते हैं तो हम माइनस करते हैं, बट यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे। देखो सॉरी मैंने उल्टा बोल दिया शायद, हाँ। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्स का फॉर्मूला होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 300 में से 100 माइनस कर देंगे तो यहाँ आ जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेट वैल्यू एडेड। वैल्यू एडेड का फॉर्मूला है वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजप्शन, डायरेक्ट आपको आंसर निकाल देना है। किसी को अगर ये फॉर्मूला ही नहीं पता होगा तो वो कैसे वो सॉल्व करेगा, वो इसको प्लस करके भी दिखा सकता है, मल्टीप्लाई करके भी दिखा सकता है, तो आपको फॉर्मूला लर्न करना होगा। 6th क्वेश्चन हमारा है कैलकुलेट एनडीपी एट एफसी। एनडीपी एट एफसी आपको कैलकुलेट करना है, सिंपल मैथ्स है। एनडी
पी एट एफ सी आपको कैलकुलेट करना है एंड आपको जी डी पी एट एम पी दे रखा है। तो नेट से ग्रॉस में जाओगे तो आप माइनस करोगे डेप्रिसिएशन, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होता है। ग्रॉस से नेट में जाओगे तो ग्रॉस से नेट में जाओगे तो आप डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, ठीक है, क्योंकि आपको ये गिवन है चीज़। मैं दोबारा अच्छे से बता देती हूँ, 1 मिनट वेट। आपको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट एम पी गिवन है एंड आपको एन डी पी एट एफ सी कैलकुलेट करना है। तो ग्रॉस में नेट की तरफ जाओगे तो डेप्रिसिएशन माइनस करोगे, एम पी से एफ सी की तरफ जाओगे तो माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स करोगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको डायरेक्ट गिवन है, तो आपको सिर्फ 2000 में से 200 और 150 माइनस करना है एंड आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पर्सनल इनकम कैलकुलेट करने का। पर्सनल इनकम का फॉर्मूला है नेशनल इनकम में से, ये रहा देखो, नेशनल इनकम में से कॉर्पोरेट टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड एंड ट्रांसफर पेमेंट सारी माइनस कर दोगे तो आपकी पर्सनल इनकम आ जाएगी, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम में से क्या है, पर्सनल इनकम में से सारे टैक्सेस माइनस कर दोगे तो आपकी डिस्पोजेबल इनकम आ जाएगी। डिस्पोजेबल इनकम क्या होता है, जो भी हमारे सारे टैक्सेस पे करने के बाद हमारे पास अमाउंट बच जाती है उसको हम बोलते हैं डिस्पोजेबल इनकम, ठीक है। आई होप आप सबको ये न्यूमेरिकल समझ में आ गए होंगे। आपको इनको सॉल्व करके देखना है। टोटल हमने कितने न्यूमेरिकल्स करे हैं, यहाँ पे 8 न्यूमेरिकल्स करे हैं। ये सारे न्यूमेरिकल्स 1 मार्क वाले ही हैं जनरली। कभी कभार न्यूमेरिकल्स ही भी दे देते हैं 1 मार्क वाले, बहुत सिंपल। जैसे देखो ये बहुत सिंपल है, किसी को डिस्पोजेबल इनकम नहीं पता तो उसको होगा इशू, ठीक है। तो आपको इन 8 न्यूमेरिकल्स को प्रैक्टिस करना है, अच्छे से अपने हाथ से सॉल्व करके देखना है। एक एक बारी सॉल्व करके नहीं देखते तो अपने माइंड में बिठा के देखो, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है असर्शन एंड रीज़न वाला। असर्शन रीज़न वाले क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा आते हैं आपके एग्जाम में। तो देखो असर्शन पढ़ना है पहले आपको। असर्शन क्या लिखा है, जीडीपी मेजर द वैल्यू ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। अब आपको पता होगा जीडीपी क्या होता है, तो दिस इज़ राइट। रीज़न क्या दे रखा है, जीडीपी इंक्लूड्स प्रोडक्शन डन बाय बोथ रेजिडेंट एंड नॉन रेजिडेंट विद इन द कंट्री। हाँ ये भी ठीक है। तो अब आपको ऑप्शन कैसे दे रखे होंगे कि खाली असर्शन ठीक है या रीज़न भी ठीक है साथ में। असर्शन सही है, रीज़न गलत है, तो आपको ऑप्शन आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपका आंसर क्या रहेगा इसमें, येस जीडीपी इंक्लूड ऑल प्रोडक्शन विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्रीज इरिस्पेक्ट ऑफ द नेशनैलिटी, ठीक है। मतलब कि क्या है कि आपने जो असर्शन बोला है उसका रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। तो दिस ऑप्शन ए विल बी कमिंग, ठीक है। 4 ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन होता है कि ए वाला क्या होता है, जिसमें हमारा असर्शन और रीज़न में डायरेक्ट रिलेशनशिप है, ठीक है। बी होता है कि हमारा असर्शन ठीक है बट हमारा रीज़न गलत है। सी होता है असर्शन गलत है, रीज़न ठीक है। डी होता है हमारा कि मतलब दोनों ही गलत है, असर्शन और रीज़न दोनों गलत है, ठीक है। तो आपका ए यहाँ पे आंसर आया है क्योंकि आपका असर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है उसका, ठीक है। तो आपका ए आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम अपना 10th वाला क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन क्या दे रखा है, नेशनल इनकम इन इंडिया इज़ मेजर एज एनएनपी एट एफसी। हाँ हमारे को पता है एनएनपी एट एफसी पे हम अपनी नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं। इट रिप्रेजेंट इनकम अर्न बाय फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अब हम जो भी इनकम अर्न करते हैं फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन से ही तो अर्न करते हैं, मतलब हमारे पास लैंड है, लेबर है, कैपिटल है, एंटरप्रेन्योर है, इन सब के थ्रू ही हम अपनी इनकम अर्न करते हैं। तो इसका रीज़न भी बिल्कुल ठीक है। एन इसका एक्सप्लेनेशन देखो, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे रखी है, अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आता तो इसका यूज़ करके कर सकते हो। एनएनपी एट एफसी मेजर फैक्टर इनकम अर्न बाय इन सब चीज़ों से, ठीक है। तो एक्सप्लेनेशन आपको बहुत इजी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। हाँ ट्रांसफ़र पेमेंट हमारी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होती, सॉरी हाँ एक्सक्लूड होती है ट्रांसफ़र पेमेंट, क्योंकि वो 1 साइडेड होती है। ट्रांसफ़र पेमेंट्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम नेशनल इनकम। जैसे देखो अब ऑप्शन डी दे रखा है, यहाँ पे आपको मैंने ऑप्शंस नहीं लिख रखे क्योंकि वो थोड़ा लंबा हो जाता, ठीक है। तो मैं आपको वैसे वर्बली बता रही हूँ कि देखो ऑप्शन ए होता है हमारा जिसमें हमारा असर्शन और रीज़न दोनों बिल्कुल ठीक है। बी होता है कि हमारा असर्शन और रीज़न बिल्कुल गलत है। सी होता है असर्शन ठीक है, रीज़न गलत है। डी होता है कि असर्शन गलत है, रीज़न ठीक है, ठीक है। तो ट्रांसफ़र पेमेंट आ पेमेंट विदाउट एनी प्रोडक्टिव सर्विस, तो रीज़न ठीक है हमारा, डी ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है डबल काउंटिंग, ये वाला क्वेश्चन नंबर 12। डबल काउंटिंग लीड्स टू ओवर एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम। हाँ ये बिल्कुल ठीक बात है। रीज़न इट अकर्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स आर काउंटेड मल्टीपल टाइम्स। हाँ जब हम मल्टीपल टाइम्स एक ही चीज़ को ऐड कर देते हैं तभी हमारा डबल काउंटिंग ओवर एस्टिमेशन कर देता है। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। असर्शन क्या है, सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड इज़ नॉट इंक्लूडेड इन जीडीपी। हाँ ये ठीक है, ये हम देख चुके हैं नेशनल इनकम में। रीज़न दीज गुड्स वर ऑलरेडी काउंटेड, तो ये भी ठीक है, ठीक है। देखो बहुत सारी सिंपल चीज़ है और सिंपल क्वेश्चन ही आते हैं आपके एमसीक्यूज़ में, बट आपको थोड़ा नॉलेज होनी चाहिए कि जो मैं अपनी सारी क्लासेस में कवर कर चुकी हूँ, ठीक है।
14th हमारा है असर्शन, क्या कहता है, इम्पोर्ट्स आर डिडक्टेड वाइल कैलकुलेटिंग जीडीपी। हाँ, इम्पोर्ट्स को माइनस करते हैं। रीज़न क्या है, इम्पोर्ट रिप्रेजेंट प्रोडक्शन आउटसाइड द कंट्री। हाँ, तो ये भी ठीक है। इम्पोर्ट्स इज़ लाइक हम जो बाहर से गुड्स को मंगा रहे हैं और हमें उनके पैसे पे करने पड़ेंगे तो हम उसको माइनस करेंगे, बट जब हमारे पास आते हैं किसी कंट्री से तो हम उसको पैसे को ऐड करते हैं, समझ गए। जैसे कि आप कुछ खरीदने जा रहे हो मार्केट से तो आप पैसे पे करोगे, आपकी पॉकेट से मनी जाएगा तो हम उसको माइनस करेंगे। इट्स लाइक सेम इम्पोर्ट्स। बट अब जब आपके पास शॉप है, आपकी शॉप में कोई परचेज़ करने आ रहा है तो आपके पास पैसे आ रहे हैं तो हमारा क्या होगा, ऐड होगा। अब मैं आपको एक चीज़ और बता देती हूँ, हाँ चलो नीचे लास्ट में बता दूँगी। अब हमारे नेशनल इनकम के कुछ वो हैं MCQs हैं। देखो, नेशनल इनकम रेफर्स टू मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी, टोटल वैल्यू फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर, टोटल एक्सपोर्ट्स ऑफ अ कंट्री, गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो नेशनल इनकम हमारा क्या होता है, सबसे बेस्ट हमारी जो डेफिनेशन है वो यही है, टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन अ ईयर। ठीक है, ये हमारी इसकी डेफिनेशन ही है नेशनल इनकम की। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। नेशनल इनकम में कौन कौन इंक्लूड होता है। ट्रांसफर पेमेंट हमने ऊपर ही देख लिया, हम उसको एक्सक्लूड करते हैं। सैलरी ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ वो ही आता है हमारा। सेल ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स को भी एक्सक्लूड करते हैं, लॉटरी विनिंग को भी हम एक्सक्लूड करते हैं। ठीक है, इसका रीज़न देख लेना आप, एक्सप्लेनेशन। GDP एट MP इंक्लूड, GDP एट MP में हमारा क्या क्या आता है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, सब्सिडीज, नेट इनडायरेक्ट टैक्स आता है हमारा। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर हमारा इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज़ आता है, ये उसके अंदर के पार्ट्स हैं, बट मेजर जो हमारी हेड है वो क्या है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर हमारा है विच मेथड मेजर नेशनल इनकम बाय एडिंग और फैक्टर इनकम। फैक्टर इनकम वाला कौन सा मेथड है हमारा, इनकम मेथड। तो ठीक है, किसी को नहीं पता होगा तो वो एक्सपेंडिचर को या वैल्यू एडेड को ही कर देगा, बट आपको इनकम मेथड चूज़ करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट कौन सा है, कार परचेज बाय हाउस होल्ड, ब्रेड परचेज फॉर कंजप्शन, फ्लोर यूज बाय बेकरी, लैपटॉप परचेज बाय स्टूडेंट। अब देखो, लैपटॉप परचेज बाय स्टूडेंट, अब एक स्टूडेंट ने लैपटॉप परचेज करा है, वो अपनी पढ़ाई के लिए ही यूज़ करेगा, उसके आगे उसको कुछ और यूज़ नहीं करेगा। फ्लोर इज़ लाइक आटा जो बेकरी वाले ने यूज़ करा है, अब वो उससे कुछ और चीज़ बनाएगा एंड सेल करेगा मार्केट में, तो वो एक हमारा क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड हो जाएगा। इसके MCQs आपको बहुत देखने को मिलेंगे, इंटरमीडिएट गुड कौन सा है, फाइनल गुड कौन सा है। ठीक है, तो अच्छे से कर लेना। नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज़, हमने ऊपर ही देख लिया, NNP एट FC ये रहा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ ट्रांसफ़र पेमेंट। ट्रांसफ़र पेमेंट कौन सी है हमारी, सैलरी, पेंशन, रेंट, प्रॉफिट। तो पेंशन हमारी क्या होती है, ट्रांसफ़र पेमेंट होती है, जिसका कोई प्रोडक्टिव सर्विस में कोई लेना देना नहीं होता। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इक्वल टू, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड किसके इक्वल होता है, फ्रॉम -2 फर्स्ट वाला जो है हमारा। फैक्टर इनकम अर्न अब्रॉड, जो हमने अर्न करी है वहाँ से और जो हमने पे करी है, फ्रॉम -2। ठीक है, GDP मेजर्स प्रोडक्शन विद इन, GDP हम कहाँ मेजर करते हैं, विद इन अ कंट्री, कंट्रीज जोग्राफिकल बाउंड्री, विद इन द कंट्री बाउंड्री। बट विच इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम GDP में हम किसको एक्सक्लूड करते हैं, सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ की सर्विसेज को एक्सक्लूड करते हैं हम, ये आपको पता ही है। ठीक है, तो हाँ मैं क्या चीज़ बोल रही थी कि आपके अगर क्वेश्चन आते हैं ना MCQ, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इसका आंसर लिखना नहीं है ऐसे, जैसे यहाँ पे है GDP मेजर प्रोडक्शन विद इन द जोग्राफिकल बाउंड्री, आपको खाली B नहीं लिखना या उसके अंदर का कंट्री जोग्राफिकल बाउंड्री भी नहीं लिखना, आपको ऐसे लिखना है बिकॉज करके, या कुछ भी आप कैसे भी तरीके से आप 1 या 2 लाइन की एक्सप्लेनेशन ज़रूर दोगे। क्यों, क्योंकि आपके मार्क्स उसके ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप खाली 1 लाइन लिख दोगे या फिर आप सिर्फ अपना आंसर ये लिख दोगे तो आपको पूरे आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे, 0.5 मिलेंगे। कुछ टीचर्स तो आपको इसके मार्क्स भी नहीं देंगे, तो आपको क्या करना है, इसके आगे की एक्सप्लेनेशन भी देनी है। जैसे अब ये वाला क्वेश्चन है विच इज़ एक्सक्लूडेड फ्रॉम GDP, सो सैलरी ऑप्शन बताना है, ऑप्शन C सर्विसेज ऑफ हाउसवाइफ बाय बिकॉज दे आर कंसिडर एज नॉन मार्केटेड सर्विसेज। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है ना, दे आर नॉन मार्केट सर्विसेज, तो आपको ऐसे लिखना होगा, चाहे आप 2 लाइन का रीज़न लिखो, चाहे आप 1 लाइन का रीज़न लिखो, बट रीज़न इज़ वेरी नीडेड। लाइक रीज़न के बिना आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे, तो रीज़न बहुत ज़रूरी है आपको लिखना। ठीक है, अगर आपको इस वीडियो में इसमें मैंने जो MCQs कराए हैं, जो आपको मैंने न्यूमेरिकल्स कराए हैं, जो मैंने असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन कराए हैं, अगर आपको किसी में भी डाउट होता है मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैम कैन यू प्लीज़ एक्सप्लेन दिस और दैट, कुछ भी करके। और मैंने जैसे यहाँ पे 25 लिखा है, बाकी मैं आने वाली वीडियो में मैं एक वीडियो और लूँगी इसके ऊपर, नेशनल इनकम के ऊपर, क्योंकि नेशनल इनकम हमारे 10 मार्क्स का है और इस पर ही हमारे ज़्यादा MCQs आते हैं, तो मैं इसको 2 वीडियोस में कवर करूँगी आपको। ठीक है, बाकी मतलब इतने ही 20-25 MCQs और देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है,
और आप सब बस अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखो। अब आपका इंग्लिश का एग्ज़ाम है, हिंदी का, जिसका भी जो भी एग्ज़ाम है इस बीच में, तो आप क्या करो, अपना इंग्लिश की प्रिपरेशन को पूरा टाइम दो, हिंदी की प्रिपरेशन को पूरा टाइम दो, बट आप बस इतना ट्राई करो कि आप इन MCQs को सुन लो अच्छे से, क्योंकि मैं क्लास में ही बता रही हूँ हर एक चीज़ को, और आपने ऐसे पढ़ भी रखा है तो आपको हो जाएगा ये। अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो उसको थोड़ा हो सकता है डिफ़िकल्ट, तो उसके लिए मैं अभी एक स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगी। अगर किसी ने नहीं पढ़ा है, ताकि मेरे अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी अब यही रहेगी कि आप जितना मैंने कवर कर रखा है यूट्यूब चैनल के ऊपर, अगर आप उसको सीरियसली बैठ के पढ़ते भी हो ना, तो आपको विदिन 2 to 3 आवर्स में आपका काफ़ी हद तक सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। लाइक विदिन 2 आवर 3 आवर्स में आपकी इंडियन इकोनॉमिक फॉर श्योर कंप्लीट हो जाएगी, और मैक्रो इकोनॉमिक्स भी हो जाएगी, क्योंकि मेरे जो लेक्चर्स हैं वो सारे 20-25 मिनट्स के ही हैं, 30 मिनट का कोई भी लेक्चर नहीं है। तो आप अगर अभी भी करना चाहो सिलेबस अपना पूरा कर सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो बस मैं यही कहूँगी कि अब मैंने MCQ सीरीज़ स्टार्ट कर दी है, मैं MCQs लेकर आऊँगी डेली एंड क्लास में समझाने की कोशिश करूँगी, और आपको मैं इन नोट्स की PDF भी प्रोवाइड करा दूँगी। आप पढ़ लेना इनको आराम से, और इन वीडियोज़ को सुन ही लेना। बस सुनने से आपको क्या होगा कि थोड़ी दिमाग में बैठ जाएगी चीज़ें, ठीक है। और बाकी शेयर करना अपने क्लासमेट्स के साथ, बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है। कोई भी आप इम्प्रूवमेंट चाहते हो तो वो भी बता देना, या कुछ भी XYZ आप चीज़ चाहते हो कि मैं ऐसे बता दूँ वैसे बता दूँ, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, और शेयर करना ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को, और बताना अपना रिव्यू कि कैसा लगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम, ठीक है। मैं ऑल द बेस्ट अभी से ही बोल रही हूँ, और बाकी अपनी प्रिपरेशन को करते कंटिन्यू रखना। अब ब्रेक मत लेना बीच में, क्योंकि अब दिन बहुत कम बचे आपके एग्ज़ाम के लिए। कुछ ही दिन की बात है, कुछ ही दिन की मेहनत आपकी एक सफलता बनकर आएगी आपके लिए। तो study hard now and share it with your friends also. Thank you so much. Follow for more content.